NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको कस्तुरी प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल बार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा सपोर्टेड बाइ युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ युनिराइज होम अप्लायन्सेस बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरबाट सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। भारतीय जनता पार्टीले यस पटक बहुमत प्राप्त गरेन, तर भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। धेरैले अनुमान गरेका थिए यस पटक भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भनेर, तर भारतीय जनता पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सकेन। किन सकेन, के कारणले सकेन? आजको कार्यक्रम हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ। तर पनि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धनले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको छ र बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकै उत्साहित भएर उहाँले सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधन। उहाँले चुनावमा जितिसकेपछि, गठबन्धनले चाहिँ विजय प्राप्त गरिसकेपछि कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै, देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै अबको भारतीय जनताको अवस्था, विश्व राजनीति, विश्वसँग भारतीय जनताको अथवा भारत सरकारको सम्बन्धको बारेमा उहाँले व्यापक रूपमा फेरिस्त बताउनु भएको छ र उहाँले कतिपय प्रदेशमा कांग्रेस आएको हार सर्वनाश भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार लिनको लागि आफूलाई तयार पारिरहँदाखेरि साँच्चै गठबन्धनमा उहाँ सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहोला त? यो गठबन्धनले नरेन्द्र मोदीलाई फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अब आफूलाई तयार पारेको हो त? हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छु म आज। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हट्टी गरिरहँदाखेरि, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला, नेपाल भारत सम्बन्धले कस्तो किसिमको चाहिँ बहुआयाम पक्षमा लिएर जाला, नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि, सुमधुर बनाउनको लागि नरेन्द्र मोदीको आगामी एजेन्डा के हुन सक्छ, आज हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयाम छ, नेपाल भारत सम्बन्ध युनिक छ, नेपाल भारत सम्बन्धले एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ। नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा 2014मा उहाँले नेपालको भ्रमण गरेर नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ लगातार 4 पटक नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। तर पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिले के समस्या छ त? हामी यस बारेमा आज विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ छ नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ राख्ने, सुमधुर बनाउने। त्यसैले आजको कार्यक्रम हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग। के छन् त? आज हामी लगातार जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ एजेन्डा के छ त? नेपाल भारत सम्बन्ध धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि यसका युनिकताहरू छन् र जनताको बीचको सम्बन्ध छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा तपाईहरु सबलाई थाहा छ, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौं र हामी भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरू के भन्छन्, जनताहरू के भन्छन् र नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि नेपालको अबको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौं र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी एजेन्डा के छ। अब उहाँले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिरहँदाखेरि छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्ध कस्तो किसिमले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, सबैको चासो छ, जिज्ञासा छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौं। के भन्छन् जनताहरू, के भन्छन् कार्यकर्ताहरू, के छ हालखबर, क्या हाल खबर बताइए। खबर एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन रही है। आप खुश हैं? जी खुश है, लेकिन बहुत खुश नहीं है। क्यों बहुत खुश नहीं? बहुत खुश इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इंडिविजुअल बहुमत है 272 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, वो रह गया थोड़ा सा। कोई नहीं, अगली बार मेहनत करके और जो काम नहीं हुए, कहाँ पे कमी रह गई, ये चीजों की पूर्ति करेंगे। बाकी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत खुश हैं। उसके लिए पूरा धन्यवाद हमारी जनता जनार्दन को, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सभी पार्टी की तरफ से धन्यवाद है कि बीजेपी की और एनडीए की सरकार बन रही है तो देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है, इस बार आपका पार्टी बहुमत के लिए जो एक दृष्टिकोण लिया था, मोदी साहब ने कहा था इस बार 400 पार, लेकिन क्यों नहीं हुआ 400 पार? कहीं इस पे समीक्षा की जाएगी, कहीं बैठ के अभी चर्चा होगी कहाँ कमी रही है, लेकिन हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने पूर्ण मनमत से सरकार बना रहे हैं। सरकार बनेगा, 100% बनेगा। मोदी एनडीए की सरकार बन रही है। आदर क्या है, आदर क्या है, 1 2 3 बता दीजिए। अगर सब लोग एक साथ हैं, संभावना क्या है, 1 2 3 बता दीजिए। संभावना पूरी संभावना है और अपने 1 2 दिन में आपको सरकार बना दी। बहुमत तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी है, पूरा बहुमत है। एनडीए साथ में लड़े हैं ना, तो इसलिए पूरा पूर्ण बहुमत है हमारे। वो भी दिल्ली में दरार नहीं आएगा, कोई दरार नहीं है, कोई दरार नहीं है हमारे। बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, चाहे उनको प्रधानमंत्री वो भी बना दे, जब भी नहीं जाएंगे वो। फाइनल है, कल नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। बनेगा 100%। हमारा हौसला बढ़ाता है जी। बीजेपी एक साथ आगे बढ़ेगा? नहीं, पूरा कोई वो नहीं है, पूरे उसमें उभर कर आई है, सबसे बड़ी पार्टी है और इसके साथ एनडीए मिलके अपने सरकार बना रही है। झूठ होकर भी बीजेपी मोदी जी जीतेंगे और 100%। जब तो आए मोदी जी यहाँ पर, मोदी जी को खुद पता है वो उन्हीं की सरकार बनने वाली है। सबको पता है यहाँ पे जितने भी मोदी जी, तीसरी बार मोदी की सरकार दोबारा। क्या हाल खबर? सब बढ़िया। परिचय दीजिए। सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी बिहार के कार्यकर्ताओं को कहूँगा, कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। अभी नेपाल भारत देशवासियों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? निश्चित रूप से नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है, देश है और नेपाल और भारत के बहुत ही पौराणिक संबंध रहे हैं। एक तरफ माँ सीता का प्रदेश है तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रदेश है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नेपाल के साथ जिस प्रकार से हमारे पौराणिक संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और आप देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से दोनों ही देश कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एक तरफ एक ऐसा राष्ट्र है जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा राष्ट्र है जहां सनातन
की जो जननी है, तो एक तरीके से हम तो भाई भाई हैं और दोनों भाई एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन अभी नेपाल भारत हम भारतीय आपका पार्टी नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? निश्चित रूप से नेपाल को क्या, हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश सनातन संस्कृतियों में बसा हुआ है और सनातन मान्यताओं में भारतवर्ष की नींव रखी है, अखंड भारतवर्ष की और नेपाल की, और खास करके जो एशिया महादेश है उसकी नींव जो है वो सनातन मान्यताओं में बसी हुई है। तो जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वेदों के ज्ञान में जिनको विश्वास है और जिन वेदों के ज्ञान को नेपाल ने संजो करके रखा, उसको निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं तो बताऊंगा कि एक तरफ पशुपतिनाथ का मंदिर है और दूसरे तरफ बाबा केदारनाथ का मंदिर है और दोनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। एक का दर्शन दूसरे के दर्शन किए बगैर पूरा नहीं होता है। ये तो स्वयं महादेव ने हमें जोड़ के रखा है। तो जिसे महादेव ने एक दूसरे के साथ जोड़ा, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और जनक नंदिनी माँ सीता ने जोड़ा, उसके बीच जो संबंध है, उन संबंधों को कोई खत्म कर सकता है क्या? नेपाल भारत संबंध नहीं जब तक यूनिक है, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज जनता के बीच में संबंध हो जाए। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का बहुत बार भ्रमण किया है जी। भारत में विकास हुआ, नेपाल में विकास नहीं हुआ, हमारी सपोर्ट करना था, नहीं किया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नेपाल को जब भी आवश्यकता पड़ी है, हमारे भाई नेपाल को जब भी आपने देखा होगा कि जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप में दुनिया के किसी भी देश से पहले भारत के लोग और भारत की सरकार से भी पहले भारत के लोग खड़े थे नेपाल के साथ। क्यों खड़े थे? क्योंकि बेटी रोटी का संबंध है ना, ये भी तो देखना है ना। नेपाल के किसी व्यक्ति का मामा का घर बिहार में है, किसी के फूफा का घर जो है वो नेपाल में है, किसी के मामा का घर उत्तर प्रदेश में है। तो हम तो सगे संबंधी हैं और बहन बेटी जो हमारी ब्याही जाती हैं, किसी की नेपाल में ब्याही जाती है, किसी की बेटी जो है वो भारत में ब्याही जाती है। तो हमने तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना आता है और कोरोना के पहले भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में वैक्सीन जब बनाया गया, किस तरीके से देश के अन्य राज्यों में जिस तरीके से भेजा गया, उसी तरीके से नेपाल को भी दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे भाई है ना, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं और किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने काम किया। इसके अलावा नेपाल ने भी हमें बहुत सहायता की। नेपाल भी हमें एक तरीके से अपना भाई मानता है और हमारा संबंध है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही भूकंप आता है, इतना बड़ा भूकंप आता है, भारत सरकार ने तुरंत एनडीआरएफ को भेजने का काम किया और किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची। इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय सेना की जो टुकड़ी है, उस सेना में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पे गई। जनता पार्टी का यूथ लीडर है, लेकिन दलहन से लेकर खाद्य तेल तक आना था, नहीं आया भारतीय जनता पार्टी। हम हमारे किसानों को देखिए, निश्चित रूप से सीट थोड़े और आने चाहिए थे, लेकिन कहीं न कहीं सनातन की जो बातें हैं उसको आम जनता तक पहुँचाना आवश्यक था। आने वाला समय लगता है कि कुछ बातें जो है नहीं पहुंच पाई प्रथम फेज में और दूसरे फेज में। हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाएगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्शों और विचारों पर ठेस पहुंचाएगा, जो जनक नंदिनी माँ सीता के आदर्श विचार और संस्कारों पर ठेस पहुंचाएगा, वैसे लोगों का चुन चुन के हिसाब होगा। निवेश बढ़ाएगी, ग्रीन एनर्जी हो। आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरमा छौं। यहाँ हामी लाइभ गरिरहेका छौं, प्रत्यक्ष देखाउन चाहन्छौं। सबसे भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जितिसकेपछि अथवा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एनडीए गभर्नमेन्टको कुरा गर्दा, एनडीए गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि एनडीए गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा आज तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छौं। भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरमा हामी छौं र भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरमा यतिखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यहाँ सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले यहाँ व्यापक रूपमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ। हामी
यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छौँ। यहाँको अवस्थाको बारे देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। भारतीय जनता पार्टीको कुरा गर्ने हो भने यो हेडक्वार्टर हो, भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टर हो। हामी यहाँ देखाउन चाहन्छौँ भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारमा छौँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, तेस्रो पटक भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व गठबन्धनले इतिहास रच्नेछ, व्यापक रूपमा विकास गर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनेछ भनेर पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैले आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा समीक्षा गरिराखेका छौँ। तपाईलाई देखाउन चाहन्छु भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टर। आदरणीय दर्शक, यहाँको वास्तविकता भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरको बारेमा तपाईहरुलाई हामी चर्चा गराउन चाहन्छौँ, देखाउन चाहन्छौँ। यहाँ पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, हामी तपाईहरुलाई आज यहाँको भित्री माहौल देखाउन चाहन्छौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र यहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। आउनुस्, आउनुस्, दोस्त आइए, आइए, नमस्कार। क्या हाल खबर जी? आपका हाल खबर क्या है? बहुत बढ़िया है। शुभकामना है आपको, पार्टी और आपका गठबंधन जीत गया है। हाँ, एनडीए हमारा जीत गया है और बहुत बहुत बधाई भारत के वासियों को। 140 करोड़ जो हमारे देश की आवाम है, जनता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है मोदी जी को तीसरी बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हाँ, बिल्कुल बनेंगे तीसरी बार। शपथ बहुत जल्दी लेंगे। कितना दिन में लेंगे? वो तो अभी जल्द ही पता चलेगा, 2-1 दिन में पता चल जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आएगा? ये भी 2-1 दिन में ही पता चलेगा कौन चीफ गेस्ट है। राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर आएगा सब लोग को? अगर न्योता जाएगा तो बिल्कुल आएंगे, विदेश के मेहमान हमारे। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ा है, हैट्रिक मारी है। अब तक किसी भी इस देश में राजनेता ने तीसरा कार्यकाल में कदम नहीं रखा। जवाहरलाल नेहरू ने तो रखा था। 10 साल पूरे नहीं किए ना। सरकारें पहले गिरती रहती थी, गठबंधन की सरकारें होती थी, पाया टूटता रहता था। तो इसलिए 10 साल पूरे किए, 2 टर्म पूरे किए मोदी जी ने। अब तीसरे टर्म में उन्होंने कदम रखा है और हमारी बधाई है प्रधानमंत्री जी को भी कि वो देश के लिए और बढ़िया उपलब्धि लेकर आएंगे, योजनाएं लेकर आएंगे, नए संकल्पों के साथ काम करेंगे इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। सुरक्षा करको साथ जीवनभरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने, नयाँ कपाल बाँड्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि, सधैँका लागि। शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाय युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस।